हेलो दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल ग्रुप स्टडी में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम से अच्छी हूँ। आज हम करेंगे अपनी फर्स्ट यूनिट जो हम हिंदी की कर रहे थे, हिंदी भाषा और उसका विकास। उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम जो ले रहे हैं वो है हमारा हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। इसके 2-3 टॉपिक ही रहते हैं इस यूनिट के, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। शायद इसकी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हमें आगे भी बहुत हमारा लेंथी है सिलेबस और उसको कंप्लीट करना है, तो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। व्याख्या भी करनी है और इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर भी इसके रहेंगे फर्स्ट यूनिट के। तो एक उस पर ही हम अटके रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे ना उस चीज़ को लेके। तो कोशिश यही रहेगी कि जो 2-4 टॉपिक इसमें रहते हैं फर्स्ट यूनिट के, वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पाए तो एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे जो फर्स्ट यूनिट है उसके। तो आइए देखते हैं हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। तो सबसे पहले देखते हैं बोली। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। बोली, प्रत्येक भाषा का विकास बोलियों से ही होता है। भाषा व बोलियां एक दूसरे को समृद्ध करती हैं। उदाहरण जैसे हिंदी भाषा भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं के आर्य वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है और ब्रजभाषा, अवधी, हरियाणवी आदि इसकी उपभाषाएं व बोलियां हैं। बोली भाषा की छोटी इकाई है। इसका संबंध सीमित क्षेत्र से होता है। बोली में व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है। बोली में देशज व घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। जैसे ब्रजभाषा में थोड़े के लिए नेक शब्द का प्रयोग होता है। इसका रूप कुछ कुछ दूरी पर बदलते पाया जाता है तथा लिपिबद्ध न होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। हिंदी की बोलियाँ, हिंदी की जो बोलियाँ हैं उसका हम पहले मैं आपको कंप्लीट चार्ट एक वीडियो में दे चुकी हूँ, और इसका इस वीडियो का जो लिंक है बोलियों जो हिंदी की बोलियाँ उसका जो चार्ट है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उस वीडियो का। तो आगे देख लेते हैं मानक भाषा। मानक भाषा में क्या है? किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्ति जो किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र में संपर्क भाषा का दर्जा रखे और लोक संवाद में प्रयोग हो, ऐसी भाषाओं को मानकीकरण की प्रक्रिया से गुजार कर औपचारिक व्याकरण शब्दकोशों का गठन व प्रकाशन किया जाता है। आगे देख लेते हैं उदाहरण। मैंने भोजन कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, खा लिया हूँ, हम खाना खा लिए हैं। अब इसमें जो शुद्ध रूप रहेगा मैंने भोजन कर लिया है। इस तरीके से मानक भाषा मतलब शुद्ध, जो भाषा का शुद्ध रूप होता है उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। विद्वानों के अनुसार मानक भाषा में 4 तत्वों का होना आवश्यक है। उदाहरण, हिंदी भाषा के उदाहरण देख लेते हैं। ऐतिहासिकता, मानकीकरण, जीवंतता, स्वायत्तता। हिंदी का गौरवशाली इतिहास है। मानकीकरण में हिंदी का विकसित मानक रूप है। हिंदी भाषा जीवंत भी है। और स्वायत्तता, हिंदी आत्मनिर्भर भाषा है, स्वतंत्र शब्दावली व व्याकरण है। उदाहरण, अमानक रूप और मानक रूप देख लेते हैं। मानक रूप, गड्ढे को हम जो अशुद्ध रूप है वो ऐसे है। उसका शुद्ध रूप क्या है गड्ढे का? ये वाला है। ख को पहले हम ऐसे लिखते थे, अब उसका जो शुद्ध रूप है वो ऐसे है। मिट्टी को हम पहले ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिखते हैं। एक सेकेंड, ऐसे ही नेक्स्ट, गांधी का ये अब शुद्ध रूप नहीं है, ये शुद्ध रूप है, मानक रूप है। विद्यालय का ये मानक रूप है। डॉक्टर का ये वाला मानक रूप है। श्रीमती, अब बड़ी ई की मात्रा आती है श्रीमती में। स्थाई का स्थाई हो गया है। शब्दों में कभी भी 2 स्वर
एक साथ नहीं आते हैं। आ और जैसे इसमें हमारा ये यहाँ पे है ना, आ और ई आ रहा है तो वो एक साथ नहीं आते। ये अब जो हमारे रूल व्याकरण के चेंज होते रहते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग है। अब जो स्वर हैं एक साथ नहीं आते हैं एक ही शब्द में। आगे इंदु को पहले छोटी ऊ की मात्रा आती थी, अब बड़े ऊ की मात्रा आती है। मानक रूप इंदु का ये है। विश्व का ये मानक रूप है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं राजभाषा। नंबर 3 पे है राजभाषा। किसी देश के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। यह सरकार की भाषा होती है, अतः यह केंद्र सरकार की भाषा भी होती है। एक सेकेंड। अतः यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की एक अथवा भिन्न भिन्न भी हो सकती है। जो राजभाषा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग अलग भी हो सकती है। उदाहरण भारत सरकार की हिंदी अंग्रेजी, तमिलनाडु सरकार की तमिल, उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी उर्दू। इस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राजभाषा एक भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा देख लेते हैं। वह भाषा जो एक पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी बोली जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है, यह पूरे देश की भाषा होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर कई बार क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है तो हम जल्दी से टिक कर देते हैं हिंदी को, जो गलत हो जाती है। इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। उदाहरण चाइना की राष्ट्रभाषा चीनी भाषा है, जापान की राष्ट्रभाषा जापानी भाषा है। संपर्क भाषा, ऐसी भाषा जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिसकी मातृभाषाएं अलग हैं। संपर्क भाषा के अन्य नाम सेतु भाषा, वाहन भाषा, व्यापार भाषा। आधुनिक काल में विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं इसमें से, संपर्क भाषा के अन्य नाम क्या है? सेतु भाषा, वाहन भाषा, व्यापार भाषा। इससे कई भाषाओं में लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। संपर्क भाषा जरूरी नहीं कि व्याकरण के नियम से बंधी हो, यह दो या अधिक राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच भी संपर्क स्थापित करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना। एक टॉपिक यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं संचार माध्यम और हिंदी। संचार माध्यम और हिंदी, इसमें देख लेते हैं क्या है हमारा। हिंदी की संप्रेषण क्षमता अतुल्य है। आजकल हिंदी का प्रसार वैश्विक व्यावसायीकरण के कारण निरंतर हर तरफ हो रहा है। संख्या बल के आधार पर हिंदी आर्थिक एवं वाणिज्य कार्यों की भाषा बनती जा रही है, विश्व भाषा बन रही है। भारत में सबसे अधिक 20,589 समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित होते हैं। ये लगभग वाले जो आंकड़े हैं वो रहते हैं, जबकि 7,596 समाचार पत्र छपते हैं। 1949 से हिंदी प्रसार के लिए अहिंदी भाषा केंद्रों से प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू किए गए। हिंदी और जनसंचार के माध्यम, हिंदी और जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट। अब इसमें देख लेते हैं क्या हिंदी
के समाचार पत्र पत्रिकाएं। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उद्दंड मार्तंड था, जिसका संपादन किया था पंडित जुगल किशोर ने। और कब हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी को इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से। इस पत्र में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया था। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। यह साप्ताहिक पत्र था पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है। संपादक गंगाधर भट्टाचार्य। भाषा बंगला थी। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका मतवाला थी। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार था। हिंदी दूरदर्शन। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को हुआ था। इसका नाम पहले टेलीविज़न इंडिया था, पर 1975 को इसका नामकरण दूरदर्शन किया गया, जो कि टीवी के हिंदी पर्याय बन गया। 2013 में दूरदर्शन का 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल शुरू हुआ, जिसे डीडी न्यूज़ के नाम से जाना जाता है। हिंदी और इंटरनेट। सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया। तभी से इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी छाप छोड़नी प्रारंभ कर दी। अभिव्यक्ति हिंदी की पहली ई पत्रिका है, जिसके आज 30,000 से अधिक पाठक हैं। इसरो की वेबसाइट भी हिंदी में है। याहू, गूगल, फेसबुक भी हिंदी में उपलब्ध हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने अपनी वेबसाइट www.hindismay.com पर लगभग 1000 रचनाकारों की रचनाएं उपलब्ध कराई हैं। आलोक कुमार हिंदी के पहले ब्लॉगर हैं, जिन्होंने ब्लॉग 9211 बनाया था। इन्होंने ही इंटरनेट पर पहली बार चिट्ठा शब्द का इस्तेमाल किया, जो अब ख्याति प्राप्त कर चुका है। हिंदी और रेडियो। आकाशवाणी नामकरण इसका 1957 में हुआ। ऑल इंडिया रेडियो इसका नामकरण 1936 ईस्वी में हुआ। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। विविध भारती आकाशवाणी की सबसे लोकप्रिय ज्ञात सेवा है, जिसे विज्ञापन प्रसारण सेवा भी कहते हैं। मन की बात का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं। इसमें हम देखेंगे कि जो हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं सन 1826 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के इसमें जो हैं हम पत्र पत्रिकाएं देखेंगे कब हुए थे, उनके पत्र पत्रिकाओं के नाम, संपादक के नाम, वर्ष, प्रकार और स्थान, कहाँ से वो प्रकाशित हुए थे, वो सब। फर्स्ट है उद्दंड मार्तंड जुगल किशोर 1826 साप्ताहिक कलकत्ता। बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829 साप्ताहिक कलकत्ता। प्रजामित्र 1834 साप्ताहिक कलकत्ता। बनारस अखबार राजा विश्व प्रसाद सिंह 1845 साप्ताहिक बनारस। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल 1852 साप्ताहिक आगरा। समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन 1854 दैनिक कलकत्ता। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह 1855 आगरा। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र 1868 मासिक
पाक्षिक साप्ताहिक, ये महीने की भी थी, पाक्षिक मतलब 15 दिन की, और साप्ताहिक हफ्ते की। काशी से ये प्रकाशित होती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1873, मासिक बनारस से। बाला बोधिनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1974, मासिक बनारस से। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट 1877, शाहजहांपुर से। आनंद का दम्बिनी, बद्री नारायण चौधरी 1881, मिर्जापुर से। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र 1883, मासिक कानपुर से। सरस्वती चिंतामणि घोष 1900। कंप्यूटर और हिंदी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस पे हम देखते हैं क्या है। 1965 के आसपास हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को लेकर कंप्यूटर पर काम शुरू हुआ। 1970 के बाद सफलता मिलने लगी। ECIL हैदराबाद की एक कंपनी ने 1977 में हिंदी में फोन्ट्रोन नामक कंप्यूटर भाषा में एक प्रोग्राम चलाया, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर पर हिंदी सबसे पहले 1977 में दिखाई दी थी। बिरला विज्ञान और टेक्नोलॉजी संस्थान पिलानी और DCM दिल्ली के संयुक्त प्रयास से प्रथम द्विभाषी कंप्यूटर सिद्धार्थ का विकास 1980 के आसपास हुआ। एप्पल ने 1997 में भारतीय भाषा किट प्रस्तुत करके हिंदी में कार्य करना संभव किया। इसी दौरान मोटोरोला कंपनी ने ISCLAP इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर लैंग्वेज पैगिंग के मान का विकास किया था, जिसकी सहायता से संदेशों का आदान प्रदान पेजर पर हिंदी, मराठी, गुजराती में करना संभव हो पाया। नेक्स्ट है 1998 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी IBM ने .6 का हिंदी संस्करण तैयार किया। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर राजभाषा हिंदी में काम करने को आसान बनाने के उद्देश्य से हिंदी में कई सॉफ्टवेयर उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। इंटरनेट पर हिंदी को भारत की वेब दुनिया नामक वेबसाइट से सर्वप्रथम स्थान मिला। आधार कार्ड में भी व्यक्ति की सूचनाएं हिंदी माध्यम में उपलब्ध कराई जा रही हैं। यूनिकोड मंगल जैसे यूनिवर्सल फ़ॉन्ट ने देवनागरी लिपि को कंप्यूटर पर नया जीवन प्रदान किया। आज इंटरनेट पर हिंदी साहित्य से संबंधित लगभग 70 ई-पत्रिकाएं देवनागरी लिपि में उपलब्ध हैं। आज हिंदी के 15 से भी अधिक सर्च इंजन हैं, जो किसी भी वेबसाइट का चंद मिनटों में हिंदी अनुवाद करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। यूनिकोड की भूमिका हिंदी के विकास में। ये 16 बिट का कोड है। यूनिकोड एक ऐसी मानक स्टैंडर्ड कोडिंग प्रणाली है जिसकी सहायता से विश्व की सभी भाषाओं में कंप्यूटर पर सह अस्तित्व की भावना से कार्य किया जा सके। विंडो 2000 या उससे ऊपर वाले सभी पीसी यूनिकोड को सपोर्ट करते हैं। यूनिकोड उनमें इनबिल्ट होता है। आजकल भारत सरकार के सभी कार्यालयों की वेबसाइट यूनिकोड आधारित फ़ॉन्ट में ही निर्मित की जा रही है, जिसमें हिंदी में खोज, मेल और चैट करना आसान हो जाता है। यूनिकोड के कारण ब्लॉग और ट्विटर पर लिखना भी आसान हो गया है। यह विंडोज़ 98 को सपोर्ट नहीं करता है।
अब हमारा इसमें हम जो टॉपिक हमारा रह गया था बोलियों का, उसको देख लेते हैं एक बार। खड़ी बोली, ब्रज तथा अवधि की विशेषताएं, इन तीनों की विशेषताएं हमारी बीच में रह गई थी उसमें, तो ये भी हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं अपना। अवधि की विशेषताएं, अवधि को बेसवाड़ी भी बोलते हैं। अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, पूर्वी हिंदी की एक बोली है। व को ए या ब बोला जाता है, जैसे छुवत को छुअत, वन को बन। ल को र बोला जाता है, जैसे फल को फर, हल को हर। अण को न बोला जाता है, जैसे प्राण को प्राण, चरण को चरण। स्वर को स्वर, हर्ष दीर्घ, आकार बहुला है। ए को ऐ और औ को औ बोला जाता है। असंवृत संवृत ध्वनि है। ब्रज भाषा की विशेषताएं, शौरसेनी अपभ्रंश से है और पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। इसमें तीनों श, श, से को केवल से मिलता है। री के स्थान पर री मिलता है, अण के स्थान पर न मिलता है, जैसे परवीन का परवीन। अड़ ड के स्थान पर र मिलता है, जैसे कड़ी का करी। आकारांत संज्ञाओं के स्थान पर ओकारांत का प्रयोग, जैसे हमारा का हमाराऊ, उनका उनको। स्वर अति हर्ष हर्ष दीर्घ, ऐ का ऐ और औ मूल स्वर हैं। ए विवृत ध्वनि है, ओकार बहुला है। साहित्य काव्य रूप में सूरदास, सूरसागर, मीराबाई के पद, संपूर्ण कृष्ण काव्य इत्यादि इसमें समाहित है। अवधी भाषा का जो साहित्य का काव्य रूप है उसमें रामचरितमानस, तुलसीदास, पद्मावत, जायसी आदि हैं। अब खड़ी बोली और देख लेते हैं हम। खड़ी बोली की विशेषताएं, शौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी की एक बोली है खड़ी बोली। हिंदी की ऐ और औ ध्वनियों के स्थान पर ए और ओ ध्वनियाँ मिलती हैं, जैसे और का और, दौड़ का दौड़। न की जगह अण का प्रयोग, जैसे पानी, जाना, अपना। ड व ड। उत्क्षिप्त की जगह ड व ढ का प्रयोग, जैसे बड़ा का बड्डा, चढ़ा का चढ़ा। द्वित्व व्यंजन का प्रयोग, जैसे बोड़ती, रोड़ती, बापू, जाता, छोटी। स्वर अति हर्ष दीर्घ, आकार बहुला। अर्ध विवृत ध्वनि है। साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य खड़ी बोली का ही साहित्य है, जिसके लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसमें एक लास्ट हमारा जो रह गया टॉपिक वो है विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुए हैं। इसमें जो हमारे मेन हैं जो एग्ज़ाम के उससे हमारे इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही मैंने इसमें लिखे हुए हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं। क्रम है, वर्ष, स्थान, कहाँ पे हुए थे और उसमें क्या विशेष था, ये चीज़ें हमारी रहेंगी। पहला सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर भारत में हुआ था। इसमें विशेष क्या था, बौद्ध वाक्य थीम, वसुधैव कुटुंबकम। इस सम्मेलन में 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा सम्मेलन 28 से 30 अगस्त 1976 पोर्ट लुइस, मॉरिशस। इस सम्मेलन में 17 देशों के कुल 181 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तीसरा सम्मेलन 18 से 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली भारत में। समापन समारोह की मुख्य अतिथि महादेवी वर्मा। 30 देशों के 260 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। छठा सम्मेलन 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन यूके में। केंद्रीय विषय हिंदी और भावी पीढ़ी, ऐतिहासिक महत्व। हिंदी दिवस के 50वें वर्ष पर आयोजित 21 देशों के 700 प्रतिनिधि शामिल हुए। 10वां सम्मेलन 17 से 12
सितंबर 2015 भोपाल, भारत में। केंद्रीय विषय हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। बस ये इस वीडियो में हमने जो टॉपिक थे वो लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर फिर भी इसमें यूनिट 1 में हमारा कुछ रहता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।